ज़िब्ह अज़ीम अहले तशय्युअ की किताब ईरान से छप के आई है, मेरे पास मौजूद है। उसके अंदर भी यह रिवायत मौजूद है। अगर रिवायत ना हो तो अपना सर कटवाने के लिए तैयार हो। ज़िब्ह अज़ीम नाम है किताब का, ईरान से छप के आई है। आप गूगल से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। उसके अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। जब मदाइन फतह हुआ ना, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना था। जब मदाइन फतह हुआ तो वहां से इतना मालो गनीमत आया, इतना माले गनीमत आया कि जनाब मस्जिद नबवी के अंदर चमड़े के फर्श बिछाए गए और उनके अंदर सोने चांदी हीरे जवाहिरात के ढेर लगा दिए गए। जब ढेर लगा दिए, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने ऐलान फरमाया, आओ जितने भी हकदार हैं इस माले गनीमत को लेने वाले अपना अपना हक लेके जाएं। सबसे पहले जो हस्ती सामने आई वो हजरत इमाम हसन मुज्तबा है। सबसे पहले कौन आया है भाई? हजरत उमर दे सके पुत्र भी आ सकते सी, पहले नहीं आए। सबसे पहले हजरत इमाम हसन मुज्तबा आए ताकि लोगों को पता चल जाए हजरत फारूक आज़म का कि वो अपने सगे बेटों से भी आगे हसनैन को रखते हैं। अब सबसे पहले आए और आकर कहने लगे, आतिनी हकीमी माफा अल्लाह अलल मुस्लिमीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जो अल्लाह ने आपको दिया है मालो दौलत उससे मेरा हक मुझे दे। ये कौन कह रहे हैं? इमाम हसन मुज्तबा कह रहे हैं, या अमीर अल मोमिनीन, आज तुम्हें अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करते हुए पेट में मरोड़ उठते हैं, लेकिन सजदा का प्लेठी का बेटा कह गया है कि हसन मुज्तबा भी इनको अमीरुल मोमिनीन मानता है। कहने लगे, आतिनी हकीमी माफा अल्लाह अलल मुस्लिमीन, जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिया मेरा हक मुझे दीजिए। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बिअल्फि मियातिन दिरहमिन, 1000 दिरहम इनको दे दिए जाएं। 1000 दिरहम तोले उनको दे दिए गए। दूसरे नंबर पे हजरत इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। सबसे पहले हसनैन करीमैन की बारी, और बारी के अंदर भी इनको जुदा नहीं किया ताकि कुछ ये ना समझ ले कि ये जुदा है। जिस तरह हुजूर ने मिला के रखा है, उमर ने भी मिला के रखा। अब पहला आए, उन्होंने भी कहा मेरा हक मुझे दें। दूसरे आए हजरत इमाम हुसैन, उन्होंने भी कहा कि मेरा हक, मेरा हक, मेरा हक। मैंने कहा हक वहां से मांगते हैं जहां से मिलने की उम्मीद होती है। तुम किस मुंह से कह रहे हो कि इन्होंने अहले बैत का हक खाया? अरे अहले बैत तो तुम्हें खुद बता रहे हैं हम इनसे हक लेने आए हैं और ये दे रहे हैं। फरमाया कि मेरा हक मुझे दे। आपने फरमाया इमाम हुसैन को भी 1000 दिरहम दे दिए जाए, उनको भी 1000 दिरहम दे दिए गए। अब यहाँ पे एक मैं छोटी सी बात कर दूं, अगर इन शेखैन ने इनकी मां का हक खाया होता, बेटे कभी हक लेने ना आते। जिस गली में पता हो कि कुत्ता है, बंदा गली में नहीं जाता। जिस गली में डाकू हो, बंदा उस गली में नहीं जाता। अरे अगर अमीरुल मोमिनीन गासिब होते तो हसनैन करीमैन हक लेने क्यों जाते? और इन्होंने हक मांगा, मांग कर बता दिया कि हम इनसे हक लेने आए और ये देने आए हमें। 1000 दिरहम दोनों को दे दिए। उसके बाद जनाब तीसरी बारी आती है अमीरुल मोमिनीन के सगे बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की। वो जब आए ना सामने, अर्ज की कि अब्बा जान मेरा हक मुझे दे। आपने शाह फरमाया बिखम्सी मियातिन दिरहम, पहलों को 1000 दिरहम। अब जब अपने बेटे की बारी आई तो फरमाया 500 दिरहम दे दो। 500 दिरहम। जब बेटे ने ये सुना ना कि मुझे 500 दिरहम, ये हदीस के अल्फाज है मेरे सामने लिखे हुए। जब उन्होंने 500 दिरहम के बारे में कहा तो आपने आगे से अर्ज की, या अमीर अल मोमिनीन अना रजुलुन मुश्तद्दुन अदरिबु बिस्सैफि बैना यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नौजवान था जब हजरत हसनैन करीमैन छोटे छोटे थे। बहुमा यलाबान फी सिक्किल मदीना, वो तो अभी मदीने की गलियों में खेला करते थे। मैं तो जनाब उस वक्त भी लड़ाई किया करता था, मुजाहिद था, फौजी था। उनको आपने 1000 दिरहम दिया और मुझे 500 दिरहम दिए। अब आगे देखिए अमीरुल मोमिनीन का जवाब क्या है। आपने फरमाया बेटे
अगर तुमने 1000 दिरहम लेना है तो फिर एक शर्त पूरी करो, एक शर्त पूरी करो, तुम्हें 1000 दिरहम दे दिया जाएगा। अर्ज़ की हुजूर कौन सी शर्त है? अबू जान बताएं वो शर्त कैसी है? आपने शाह फरमाया फातिनी बिअब्बिन बापिहिमा, फरमाया जिस तरह हसनैन का बाप है उस जैसा बाप लेके आ। फातिनी बिउम्मिन का उम्मिहिमा, जिस तरह उनकी माँ है उनकी माँ जैसी माँ लेके आ। फातिनी बिजद्दिन का जद्दिहिमा, उनके नाने मोहम्मद जैसा नाना लेके आ, उनकी नानी खदीजा जैसी नानी लेके आ। फरमाया अगर तू ये नहीं कर सकता तो फिर सुन ले, इस कराबत की वजह से मैं तुझे 500 दे रहा हूं, उनको 1000 दे रहा हूं। जो अमीरुल मोमिनीन अपनी औलाद से बढ़ के हसनैन करीमैन को दे, वो हक खाने वाले नहीं होते बल्कि वो तो हक देने वाले होते हैं। वो कौन होते हैं? हक देने वाले होते हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने 500 दिरहम दिया, इनको खामोश करवा दिया। अब ये 1000 दिरहम लेके घर गए। घर जाकर हजरत अलीउल मुर्तज़ा की बारगाह में ढेरी लगा दी। पूछा ये 1000 दिरहम कहाँ से आ गए? फौजियों को तो 500 दिरहम मिल रहे हैं। अर्ज की हजरत अमीरुल मोमिनीन ने हमें दिए हैं। आपने शाह फरमाया अच्छा क्या? उन्होंने कहा था क्यों ज्यादा दिए? उन्होंने सारी हदीस सुनाई। अब उन्होंने आगे से इरशाद फरमाया, फरमाते हैं सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समीतुहु, कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना, अल उमरु सिराजु अहल जन्नह, कि उमर कोई आम हस्ती नहीं, जन्नत का चिराग ही उमर है। उमर कोई आम हस्ती नहीं है, जन्नत का चिराग उमर है। जब ये बात कही ना हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला के हक में, तो वो शहजादे वापिस आए, आकर बताया अमीरुल मोमिनीन जो आपने हमारे साथ नेकी की है ना, ये नेकी ऐसे नहीं आपने की, आप तो जन्नत के चिराग हैं इसलिए की है। फरमाया तुम्हें किसने बयान की? फरमाया हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम, हमारे बाबा जान ने ये रिवायत किया है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया छड्डो भैया सारे खजाने बाद च बंटांगे, आओ पहले मौला अली दे दर पे जाइए। अब सारे गए हजरत अलीउल मुर्तज़ा के दर पे, वहां पे जाते हैं, जाके दरवाजा नो करते हैं, शेरे खुदा बाहर आते हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन हाथ जोड़े खड़े हैं, फरमाते हैं ऐ शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या आपने ये रिवायत की है? आपने फरमाया हाँ मैंने ये की है। अर्ज की अगर आपने ये नबी से सुना है तो फिर इस तरह कीजिए, मुझे लिख के दे दीजिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन कागज लेते हैं, कलम लेते हैं, लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन अली जिब्री अबी तालिब अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जिब्रील अन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, कि मैंने ये रिवायत नबी से सुनी है। हुजूर ने फरमाया मैंने जिब्रील से सुना है, और जिब्रील ने फरमाया मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने ये रिवायत बयान कर दी है। अल उमरु सिराजु अहलिल जन्नह, कि उमर जन्नत का चिराग है। ये सारी रिवायत लिखी, जिसका पहला रावी शेर खुदा है, जिसका दूसरा रावी मोहम्मद मुस्तफा है, जिसका तीसरा रावी जिब्रील है। और जिब्रील कहते हैं मैंने खुदा से सुना है। क्या सुना है? उमर जन्नत का चिराग है। वो तहरीर लिखी, नीचे आपने अपनी मोहर लगाई, मोहर लगा के शेर खुदा ने हजरत उमर के हवाले की। हजरत उमर ने अपने बेटे को फरमाया बेटा संभाल के रखना, जब मैं दुनिया से चला जाऊं ना तो मेरे कफन में रख देना, मेरे कफन में रख देना। फरमाते हैं कि यही चीज लेके मैं रब की बारगाह में जाऊंगा और इस चीज के साथ मैं रब से मिलूंगा। मेरे नबी जानते थे कि उमर के पास अली का खत होगा, जिसके अंदर पहला रावी अली होगा, दूसरा रावी मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा, तीसरे रावी जिब्रील होंगे, और चौथी वो अल्लाह खाल के कायनात की हस्ती से उन्होंने सुना होगा। इतनी मोतबर सनद के साथ ये बयान किया होगा, और वो टुकड़ा वो सनद लिखी हुई कफन के अंदर होगी। जब इतनी मोतबर बख्शिश की सनद किसी के पास हो तो बताइए नकीरैन वहां पे आके क्या कर सकते हैं। इसीलिए तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, यार रियाजुन नजरा के अंदर मौजूद है, हजरत उमर भी बैठे हैं, सिहाबा भी बैठे हैं। हुजूर ना कब्र के अंदर आने वाले फरिश्तों का जिक्र कर रहे हैं। फरमाया कब्र के अंदर 2 फरिश्ते आते हैं, नकीरैन गलीज़ैन फद्दैन। फरमाया इतने सख्त उनका जिस्म होगा कि जनाब वो अपने दांतों से कब्र को चीरते हुए आएंगे, नीली आंखें होंगी जिनसे आग बरस रही होगी, स्याह रंग होगा उनका। फरमाया वो कब्र के अंदर आते हैं, आकर मुर्दे को उठाते हैं, कड़कदार आवाज होती है उनकी कि जिस तरह बिजली के कड़कने की आवाज होती है, और वो सामने बिठा के पूछते हैं मर रब्बुक, तेरा रब कौन है, मा दीनुक, तेरा दीन क्या है, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस नबी के बारे में क्या कहता था। तो ये सारे सवाल करते हैं। ये बात करते करते हुजूर ने
हजरत उमर से पूछा, उमर बता जब तेरे पास फरिश्ते आएंगे तो तब क्या होगा? जब तेरे पास फरिश्ते आएंगे तब क्या होगा? अर्ज की हुजूर ये तो आपने सवाल पूछा, एक छोटा सा सवाल मुझे पहले बता दे उसका जवाब। फरमाया क्या है? अर्ज की हुजूर जब मैं कब्र में जाऊंगा क्या मेरी अकल सलामत होगी? फरमाया होगी। फरमाया मेरा और आपका रिश्ता कायम होगा? फरमाया हाँ मेरा और तेरा रिश्ता कायम होगा। अर्ज की हुजूर क्या मेरा ईमान भी मजबूत होगा? फरमाया हाँ मजबूत होगा। अर्ज की हुजूर फिर तो परेशानी वाली बात ही नहीं, मैं खुद ही जवाब दे लूंगा। जब ये बात कही नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के फरमाते हैं, जानी जिब्रील के मेरे पास जिब्रील आए, अखबरानी और मुझे आकर खबर दी कि जब हजरत उमर कब्र के अंदर जाएंगे फरिश्ते आएंगे उठाएंगे, पहला सवाल करेंगे हजरत उमर से, मान रब्बुक, तेरा रब कौन है? तो हजरत उमर भी आगे से ऐसे बैठेंगे, हम कोई ऐसे नहीं कि हक खा के आए हैं, बल्कि पेटों से बढ़ के हक दे के आए हैं, हम ऐसे नहीं आए। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर बैठेंगे और उनसे कहेंगे, रब्बी अल्लाह व मन रब्बुकुमा, अरे मेरा रब तो अल्लाह है, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? वो दूसरा सवाल करेंगे, माँ दीनुक, आप फरमाएंगे दीनी अल इस्लाम व माँ दीनुकुमा, मेरा दीन तो इस्लाम है, तुम बताओ तुम्हारा दीन क्या है? जब वो नबी के बारे में सवाल करेंगे तो आप फरमाएंगे ये मेरे नबी हैं, बताओ तुम्हारे नबी कौन हैं? हुजूर ने शाह फरमाया जब इतनी बात होगी, हुजूर फरमाते हैं वो फरिश्ते कहेंगे, ला नदरी, हमें यही नहीं पता चल रहा, हम उर्सिलना इलैका, कि हम सवाल करने आए हैं या जवाब देने आए? हम सवाल करने आए हैं या जवाब देने आए हैं? हमें तो यही नहीं समझ आ रही। बस वो वापस चले जाएंगे। जिसके पास बख्शिश की इतनी बड़ी जमानत हो, और वो उमर पाक कोई आम हस्ती नहीं है कि जिनको हुजूर ने अपने रोज़ा मुबारका में सुलाया है। मेरे बच्चों का कोई हक खा के देखे, मैं जनाब उन्होंने गली च ना बढ़न दवा, और हुजूर एडे गैरतमंद हो के अगर इन्होंने उन्होंने औलाद हक खाता होंदा तो मिज़ार च सुला दिता, मिज़ार में जगह दे दी। मैं तो किसी को जनाब अपने पाँव की जूती ना दूं, और हुजूर ने मिज़ार में जगह दे के बता दिया कि जो किसी का हक खाता है उसको जहन्नम में भेजा जाता है, जो किसी का हक दे के आता है उसको रोज़ा मुबारका में जन्नत में सुलाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये रोज़ा क्या है? नारे हैदर, अज़मत व शान सहाबा, अज़मत व शान अहले बैत, अज़मत व शान इमाम हसन, अज़मत व शान इमाम हुसैन। समझ आई कि जो किसी का दुश्मन होता है ना, दुश्मन, उसको दूर फेंका जाता है, करीब नहीं रखा जाता, और जिसको करीब रखा जाए वो दुश्मन नहीं होता, वो अजीज होता है। और ये पक्कियां यारियां सिर्फ हसनैन नाल ही नहीं सी, हसनैन के अब्बा जी नाल भी सी। हजरत उमर का जमाना, किसका जमाना? हजरत उमर का जमाना। शेर खुदा हैं, अपने घर में सोए हैं, ख्वाब देखते हैं, मस्जिद नबवी है, हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई, मिंबर से टेक लगा के बैठ गए, ख्वाब के अंदर देखते हैं कि लौंडी आती है, हाथ में खजूरों का टोकरा है, हुजूर के सामने रखती है, अर्ज करती है हुजूर ये आपके लिए लेके आई हूँ, आप भी खाएं, अपने गुलामों को भी खिलाएं। ख्वाब देख रही है, हजरत अली देख रहे हैं, ख्वाब के अंदर हुजूर ने वो खजूरों का टोकरा पकड़ा, उनमें से एक खजूर उठाई, दो टुकड़े किए, गुठली निकाली, हजरत अली को फरमाया, अली खाओगे? जी हुजूर खाऊंगा। फरमाया मुंह खोलो। हुजूर ने अपने हाथों से हजरत अली के मुंह में डाल दी, अपने हाथों से हजरत अली के मुंह में डाल दी। फिर फरमाया अली और खाओगे? जी हुजूर खाऊंगा। हुजूर ने दूसरी खजूर पकड़ी, गुठली निकाली। हुजूर भी जान चाहते हैं कि अली को गुठली निकालने की भी तकलीफ ना हो, हम खुद ही निकाल के दे देते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए जो अली को तकलीफ दे वो हुजूर को पसंद नहीं है। हुजूर ने गुठली निकाली, दूसरी खजूर भी हजरत अली के मुंह में डाली, और जब आपने दूसरी खजूर खा ली, बाकी सारी खजूरें आपने ख्वाब के अंदर इस याबा में तकसीम कर दी। जब तकसीम कर दी ना, हजरत अली फरमाते हैं
मेरी आंख खुली, फन तबह तो मैं उठा। फरमाते हैं कि मैं जब उठा मेरी आंखों के अंदर हुजूर का वो नज़ारा अभी भी मौजूद था, मेरे मुंह के अंदर खजूरों का जायका अभी तक मौजूद था। मैंने वक्त देखा आसमान की तरफ, जल्दी जल्दी उठा, वुजू किया, सुन्नतें अदा की, नमाज फजर अदा करने के लिए मस्जिद नबी में गया। जहां ख्वाब के अंदर हुजूर खड़े थे वहां हकीकत में उमर बिन खत्ताब खड़े हैं, फारूक आजम खड़े हैं। फरमाते हैं मैंने उनके पीछे नमाज पढ़ी। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो ख्वाब में नबी पाक ने फजर की नमाज में सूरतें पढ़ी थी, हजरत उमर ने हकीकत के अंदर वही सूरतें पढ़ी। ख्वाब के अंदर जो हुजूर ने पढ़ी थी, हकीकत के अंदर हजरत उमर ने पढ़ी। दिल में सोच रहे हैं बात तो रलती मिलती है, मस्जिद भी वही है, मुसल्ला भी वही है, नमाज भी वही है, मंजर भी वही है, सूरतें भी वही हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सलाम फेरते हैं और आपने टेक लगाई मिंबर के साथ बैठ के। दिल के अंदर ख्याल आया हुजूर भी ऐसे ही बैठे थे, जैसे उमर बैठे हैं हुजूर भी ऐसे ही बैठे थे। आप फरमाते हैं कि सहाबा के जाने के मैंने इंतजार किया कि कब रश कम हो, मैं अपना ख्वाब बयान करूं। अभी सहाबा गए नहीं, ताबीन अभी गए नहीं। फरमाते हैं मेरे ख्वाब बयान करने से पहले जो ख्वाब के अंदर माई खजूरें लेके आई थी, वही हकीकत के अंदर भी टोकरा उठा के ले आई। हकीकत के अंदर भी वही माई आ गई, खजूरों का टोकरा सर पे रखा है। आके अर्ज करती है या अमीर अल मोमिनीन, ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आप भी खाएं, अपने रुफका को भी खिलाएं। हजरत अमीर अल मोमिनीन मुस्कुराए, खजूरों का टोकरा अपने सामने किया। हजरत अली फरमाते हैं सारा मंजर तो मिलता जुलता है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इनको ख्वाब सुनाना चाहता हूँ या ये मुझे ख्वाब दिखाना चाहते हैं। अब हजरत अलीउल मुर्तजा फरमाते हैं मैं उनके सामने बैठा, जैसे हुजूर मेरी तरफ देख के मुस्कुराए थे, ऐसे ही अमीरुल मोमिनीन उमर देखकर मुस्कुराए और फरमाने लगे या अलीयू ताकुलु मिन हाज़िही जरत बिन जरीदतिन। फरमाया अली खजूरें खाओगे? जो जुमले हुजूर ने बोले वही जुमले हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने बोले। अली खजूर खाओगे? जी खाऊंगा। फरमाते हैं एक खजूर उठाई, तोड़ी, खजूर तोड़ी, गुठली निकाली। फरमाया अली मुंह खोलो, मुंह खोला। हजरत उमर ने अपने हाथ से मुंह में डाली, लोगों को बता दिया हजरत अली ने भी, हजरत उमर ने भी, जो दुश्मन होते हैं उनके हाथों से खाया नहीं जाता, जो यार होते हैं उनके मुंह में निवाले डाले जाते हैं। अल्लाह अकबर। आप जनाब आपने खाई, दिल के अंदर फरमाते हैं, ये मेरे सामने लिखी हुई हदीस है। आप फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसे नबी पाक अलैहि सलाम ने खजूर खिलाई थी, जो ज़ैका ख्वाब में था वही ज़ैका हकीकत में है। आप फरमाते हैं मैंने वो खा ली। हजरत उमर ने फरमाया अली और खाना चाहते हो? जी खाना चाहता हूँ, क्योंकि मजा बड़ा आ रहा है। जो मैंने ख्वाब देखा था वो तो आप हकीकत दिखा रहे हैं, सूरतें भी वही, नमाज भी वही, मंजर भी वही, मुसल्ला भी वही, टेक भी वही, माई भी वही, वक़्त भी वही, खजूरें भी वही, तोड़ने का अंदाज भी वही, मुंह में डालने का अंदाज भी वही, एक खजूर भी वही, दूसरी भी वही। फरमाते हैं दूसरी खजूर पकड़ी, तोड़ी, गुठली निकाली, हजरत अली के मुंह में डाली। फरमाते हैं कि जैसे हुजूर ने खिलाई मजा आया था, ऐसी हजरत उमर के हाथ से भी मुझे मजा आ रहा है। फरमाते हैं उसके बाद आपने सारी खजूरें पकड़ी, सहाबा में तकसीम कर दी। जब तकसीम कर दी ना तो मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन और चाहिए मुझे खजूरें, क्योंकि मजा बड़ा आ रहा है ना, चस बड़ी आ रही, चस बड़ी आ रही। एक हुजूर दे हथों खादी, दूसरी हुजूर दे हथों खादी, तीसरी ते चौथी अमीरुल मोमिनीन उमर दे हथों खादी। फर्क कोई नहीं, दोवां दे अंदर जायका ही को जा। फरमाते हैं मेरा दिल कर रहा था मैं और खाऊं, मैंने अर्ज की अमीरुल मोमिनीन और दीजिए। फरमाया अली तुम्हारे मुकद्दर में सिर्फ 4 खजूरें थी, 2 मेरे मुस्तफा ने खिला दी, 2 मैंने खिला दी। अल्लाह, नवाए तकबीर, नवाए रिसालत, नवाए रिसालत, नवाए रिसालत, नवाए रिसालत, नवाए रिसालत, नवाए रिसालत, नवाए रिसालत,
आप फरमाते हैं वह कुन्तु अश्तही, मेरा और दिल चाह रहा था खाने को, मेरा और दिल कर रहा था खाने को। जब मैंने और मांगी ना अमीरुल मोमिनीन से, फरमाने लगे लौ ज़ादा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे नबी ने और भी तुम्हें दी होती लज़िदना का, हम भी और ज्यादा देते। हुजूर ने भी 2 ही दी थी, हमने भी 2 ही देनी है, 4 तुम्हारे मुकद्दर में थी वो तुम्हें मिल गई। हजरत अमीरुल मोमिनीन अली फरमाते हैं कि मैंने पूछा या अमीरुल मोमिनीन, क्या हुजूर के बाद भी किसी को वही आती है कि वो ख्वाब के अंदर होने वाली बातों को जान ले? फरमाया अली अल मोमिनु यंजुरु बिनूरिल्लाह, बात तो नहीं आती लेकिन मोमिन अल्लाह के नूर से देख लेते हैं। हजरत अली कहाँ थे? अपने घर थे। हजरत उमर कहाँ थे? वो अपने घर थे। दरमियान में दीवारें भी हैं, एक ख्वाब है नींद का ना, नींद का पर्दा अलहदा से है, दीवार का पर्दा अलहदा से है, और जनाब दरमियान में गलियों के पर्दे अलग से है, मस्जिदों के पर्दे अलग से है, यकीनन दरमियान में दरख्त वगैरह भी होंगे। इतना कुछ होगा। इतना कुछ होने के बाद हजरत अली अपने घर के अंदर सो रहे हैं, ख्वाब के अंदर खजूरें खा रहे हैं। हजरत उमर अपने घर के अंदर है और उधर खाने वाली खजूरों को ख्वाब में देख रहे हैं। मैंने कहा रे नादान, तू कहता है नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये तो नबी के गुलामों की शान का आलम है कि ख्वाब के अंदर पर्दों के पीछे खाई खजूरों को जान सकते हैं। जिनके गुलामों की यह शान है, उसकी आका की शान का आलम है। इसलिए कहते हैं चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। मिल के पढ़ो जरा, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान खिदमत गारों की, अरे सरकार का अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। अगर कोई जुबान से गलत लफ्ज़ निकला, अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी अहम ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं।